गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग। तो आज संडे है, आप लोग का संडे मैंने खराब किया, उसके लिए माफी चाहूंगा। संडे के दिन भी क्लास चालू है, लेकिन क्या करें, अभी 2-3 दिन और हमको पढ़ना है। जल्द से जल्द FYJC का सिलेबस खत्म करके अगले महीने से SYJC की पढ़ाई भी शुरू करनी है। ओके, ताकि आप लोग अपने कॉलेज एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन कर सको, FYJC फाइनल एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सको। इसलिए 2 से 3 लेक्चर्स और हम लेंगे और 2-3 लेक्चर्स में FYJC सिलेबस पूरा आपका खत्म हो जाएगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू BRS। पिछले 5 लेक्चर्स में हम लोगों ने BRS के टाइप 1 को लेकर प्रैक्टिस की। टाइप 1 की खास बात, आपको कैश बुक और पासबुक दोनों दिए होते हैं एंड बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू द सेम month. When both the books are related to the same month, then what are the rules applicable? Common, क्लियर। uncommon, BRS. लेकिन आज हम सीखने जा रहे हैं टाइप 2। ये जो टाइप 2 है, इसमें आपको कैश बुक भी दी होगी, उसके नीचे पासबुक भी दी होगी, लेकिन दोनों का मंथ अलग अलग होगा। तो देखिए बोर्ड पे लिखा है अकाउंट्स चैप्टर नंबर 6 बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो पिछले 5 दिन से हम सीखते आ रहे हैं। टाइप 2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने टाइप 1 नहीं सीखा, वो BRS के हमारे पहले 5 रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो YouTube पे ऑलरेडी अवेलेबल है, देख लीजिए। नंबर वाइज देखिए, जब भी आप किसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे YouTube पे चैनल पे अगर वीडियोस देखते हो तो उनको नंबर वाइज देखिए। 5 लेक्चर्स हम बना चुके हैं टाइप 1 को लेकर। अगर आप सीधा 5वां देखोगे या तीसरा देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए जिन लोगों को समझने में दिक्कत है, प्लीज वॉच ऑल द 5 रिकॉर्डेड लेक्चर्स नंबर वाइज। 1 2 3 4 5 देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आप लोग जो यहाँ पर ऑनलाइन में BRS सीख रहे हो पिछले 5 दिनों से, क्या उनको 5 लेक्चर्स में जो पढ़ाया गया वो पूरा समझ में आया? यस सर। इसलिए आया क्योंकि आप लोगों ने रेगुलरली 5 लेक्चर्स अटेंड किए, अटेंटिव रहे, ध्यान दिया, हर छोटी बात सुनी, तो ये भी आपको समझ में आएगा। टाइप 1 के बाद शुरू करते हैं टाइप 2। व्हेन कैश बुक एंड पासबुक इज गिवन फॉर डिफरेंट मंथ्स। आपको कैश बुक और पासबुक दिए होंगे, लेकिन ये दोनों डिफरेंट मंथ या डिफरेंट पीरियड के लिए होंगे, डिफरेंट मंथ्स वी कैन से। जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने एक एग्जांपल है, 2 प्रॉब्लम्स मैंने लिखे हैं। आपको ये प्रॉब्लम्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम्स आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो पहला प्रॉब्लम दिख रहा है, इसमें देखिए कैश बुक जनवरी की है और पासबुक फरवरी की है। और एक दूसरा प्रॉब्लम जो वहां दिख रहा है, उसमें कैश बुक मार्च की है तो पासबुक अप्रैल की है। तो दी गई है आपको कैश बुक और पासबुक, बट बोथ ऑफ देम आर रिलेटेड टू डिफरेंट पीरियड और यू कैन से डिफरेंट मंथ्स। जिसमें जो प्रीवियस मंथ होगा वो कैश बुक का होगा, और जो फॉलोइंग या नेक्स्ट मंथ होगा वो पासबुक का होगा ऑलवेज। जैसे अगर कैश बुक जनवरी की तो बोलो पासबुक फरवरी। और कैश बुक अप्रैल तो पासबुक मई। ऐसा नहीं होगा कि कैश बुक अप्रैल और पासबुक मार्च, ऐसा होगा। ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे आगे फर्दर प्रोफेशनल स्टडीज में। फिलहाल 11th में FYJC में जो पहला मंथ होगा वो कैश बुक का होगा और दूसरा होगा वो पासबुक का। और हमेशा आपको उसी मंथ का BRS बनाने को कहा जाएगा जिस मंथ की कैश बुक होगी। अगर कैश बुक अप्रैल की है, पासबुक मई की है, तो BRS कौन से मंथ का बनाने को कहा जाएगा? अप्रैल ऑलवेज। इसलिए हमेशा कैश बुक के माइंड से आपको सोचना पड़ेगा, और ये और भी सिंपल लगेगा आपको अगर आप ध्यान दोगे। ठीक है, सो व्हेन कैश बुक एंड पासबुक इज गिवन फॉर डिफरेंट पीरियड और डिफरेंट मंथ्स। अब जो रूल्स हमने टाइप 1 में सीखे थे उसके अपोजिट रूल्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। टाइप 1 में क्या था, एक बार फिर से बोलिए। कॉमन क्लियर। जो दोनों बुक्स में रिकॉर्डेड होते थे उनको हम टिक करते थे, लेकिन उनको क्या मानते थे हम? क्लियर। लेकिन जो दोनों में से एक ही बुक में रिकॉर्डेड होता था, वहां पे हम स्टार करते थे या गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में क्रॉस करते थे, उसको क्या मानते थे? अनकॉमन। नॉट क्लियर या नॉट पेड, उसको उसके लिए हम क्या बनाते थे? BRS। लेकिन अब उल्टा होने जा रहा है। अब ऐसे ट्रांजैक्शंस जो दोनों बुक्स में रिकॉर्डेड होंगे उनके लिए BRS बनेगा। सो सी द रूल, कॉमन के लिए क्या बनेगा? BRS।
BRS. अनकॉमन होगा उसको क्या मानेंगे? Cleared. इसके पीछे भी रीजन मैं आपको दूंगा, डोंट वरी। इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन लिखना नहीं है। पहला प्रॉब्लम जो बताने वाला हूँ वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी सॉल्व्ड है, आपको सिर्फ ध्यान देना है, आपके सिर्फ कंसंट्रेशन की यहाँ पे टेस्ट है। ओके, सो रूल्स अपोजिट है, कॉमन कॉमन जो दोनों बुक्स में दिखाई देंगे अपोजिट साइड। आपको पता है ना कैसे हम लोग चेक करते हैं, क्रॉस चेक, रिसीट साइड, पेमेंट साइड। जब हम चेकिंग करेंगे तो जो ट्रांजैक्शंस दोनों बुक्स में दिखाई देंगे उनके लिए हमको बीआरएस बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा अभी बताओ। एंड सेकेंड जो अनकॉमन होगा उसको क्या मानेंगे? क्लियर। यानी ऐसा ट्रांजैक्शन जो दोनों में से एक ही बुक में रिकॉर्ड होगा उसको क्या मानेंगे बच्चों? क्लियर। ठीक है। और दूसरा रूल वहां पे क्या था टाइप 1 में? सेकेंड रूल क्या था? दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को हम सर्कल में या बॉक्स में डाल के कंपेयर करते थे, राइट? यस सर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? कंपेयर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ पासबुक। कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस को पासबुक के ओपनिंग बैलेंस से कंपेयर करना है। यानी कैश बुक अप्रैल की है तो पासबुक कौन से मंथ की होगी? जल्दी बताइए टाइप 2 में फटाफट। कैश बुक में तो कैश बुक अप्रैल की है तो अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस को बॉक्स में या सर्कल में डालिए और मई के ओपनिंग बैलेंस को। कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस और पासबुक का ओपनिंग बैलेंस दोनों को बॉक्स में या सर्कल में डाल के कंपेयर कीजिए। ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। ये दो रूल्स सबसे पहले दिमाग में बिठा दीजिए। These two rules are the opposite, exactly opposite to the rules of type 1. ठीक है? कॉमन BRS, अनकॉमन क्लियर्ड, और कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस और पासबुक का ओपनिंग बैलेंस कंपेयर करके दोनों को बॉक्स में डालना। ठीक है। और ये एक और इम्पोर्टेंट नोट है जो आपको बताना चाहूंगा। इम्पोर्टेंट नोट ये है कि इफ चेक्स डिपॉजिटेड और इश्यूड ड्यूरिंग द करंट मंथ बट क्लियर्ड और पेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ, then they should be treated as not cleared or not paid during the current month for which BRS is prepared. देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं कोई चेक अप्रैल में भरता हूँ और वो क्लियर होता है मई में, तो क्या वो अप्रैल में क्लियर हुआ? No. नहीं। तो जब भी हम कोई चेक बैंक में भरते हैं करंट मंथ में और वो क्लियर कब होता है? नेक्स्ट मंथ। तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो करंट मंथ में क्लियर नहीं हुआ? Yes sir. कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं अगर अप्रैल में चेक भरता हूँ और वो मई में क्लियर होता है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो चेक अप्रैल में क्लियर नहीं हुआ। तो इस बात के ऊपर ये सेंटेंस लिखा है कि अगर कोई चेक डिपॉजिट करते हैं, इश्यू करते हैं, इफ चेक्स डिपॉजिटेड और इश्यूड ड्यूरिंग द करंट मंथ, कब डिपॉजिट किया, कब इश्यू किया, कौन से महीने में? जल्दी बोलो। Current month. व्हाट इज द करंट मंथ? फॉर एग्जांपल अप्रैल। अप्रैल। बट वो क्लियर कब हुआ? क्लियर और पेड ड्यूरिंग द नेक्स्ट मंथ। लेकिन वो क्लियर और पे कब हुआ? नेक्स्ट मंथ। व्हाट इज द नेक्स्ट मंथ इन आवर एग्जांपल? May. को क्या ट्रीट करना चाहिए? दे शुड बी ट्रीटेड एज नॉट क्लियर्ड और नॉट पेड ड्यूरिंग द करंट मंथ। तो उनको मान लेना चाहिए कि वो सारे चेक्स करंट मंथ में क्लियर नहीं हुए, करंट मंथ में पे नहीं किया, और उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे? फॉर विच BRS. बीआरएस। समझ में आया बच्चों? Yes sir. तो सबसे पहले जो आपके नोटबुक का पेज होगा उसमें आपको ये कॉपी करना है, और आपको टाइम देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि पूरा लिखते लिखते दिमाग में और बैठ जाए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने कुछ लिख लिया है तो उसके आगे कंटिन्यू कीजिए। प्लीज राइट इट इन योर नोटबुक, फ्रेश पेज। मैं इसका फोटो भी खींच देता हूँ। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन अभी का अभी लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। राइट इट फास्ट प्लीज। मैंने भी इसका फोटो खींच लिया है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रहा हूँ।
मिल गया फोटो सबको ग्रुप पे? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इसको लिख लो। Tell me when you're done. Done, sir. Done, sir. ठीक है, लिख लिया ना? ये सेंटेंस जो लिखा है समझ में आया सबको? नोट, इंपॉर्टेंट नोट। और ये रूल्स। चलो, तो अभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप लोगों को वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहे तो लेक्चर के बाद घर पे गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन और आंसर कॉपी करके नोटबुक में लिख सकते हैं। सो फ्रॉम माय साइड इट इज वॉल्यूंटरी। आप उसको कंपलसरी मान के गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन आंसर लिख के सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हैं। और डायरेक्ट अगर देख के समझ में आ रहा है तो टाइम बचेगा। ठीक है, हो गया सबका? एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलो आते हैं अभी आज के पहले प्रॉब्लम पे। आज का पहला प्रॉब्लम ये रहा आपके सामने। इसके पहले हमने जो 5 लेक्चर्स लिए हैं पीआरएस के, उन 5 लेक्चर्स में हमने 4 प्रॉब्लम्स किए हैं टाइप 2 के। हालांकि एक मैंने आपको एग्जांपल भी करवाया था। फर्स्ट डे मैंने आपको एक इमेजिनरी एग्जांपल करवाया था, रिमेम्बर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. उसको भी गिन लो तो हम 5 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। लेकिन जो फर्स्ट एग्जांपल है उसको इग्नोर करके हमने 4 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से किए 2 प्रॉब्लम्स और 2 एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए। बच्चों, आपको ये भी समझ में आ जाता है कि बैलेंस ऑर्डिनरी है या ओवरड्राफ्ट है? Yes, Yes, sir. sir. ये भी आना चाहिए, क्योंकि ऑर्डिनरी बैलेंस है तो सेम बुक को अप डाउन करेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो अपोजिट बुक को अप डाउन करेंगे। ये सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। सी सो हम इसके पहले टाइप 1 के 4 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप 2 व्हेन बोथ द बुक्स आर गिवन फॉर डिफरेंट मंथ्स। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम का सीरियल नंबर है वो कंटिन्यूटी में ही चलेगा। टाइप 3 में जाओगे तो भी आपके नंबर्स कंटिन्यूटी में चलेंगे। तो 4 के बाद नंबर आता है 5। तो आज हमारा 5वां प्रॉब्लम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक। आप सब लोग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक निकालिए और गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देखिए, क्या ये प्रॉब्लम आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक 193 पे दिखाई दे रहा है? चेक इट आउट। Yes, sir. 193 पे क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है। और क्या ये सॉल्व्ड है? क्या इसका सॉल्यूशन है अगले पेज पे आपके पास? फटाफट जवाब दो ना। Yes, sir. ऑलरेडी सॉल्व्ड। ओके, यस बोलने का, नो बोलने का पैसा नहीं लगता है। ओके, हम लोग भी एक चीज बोलते हैं ना, कितनी बार 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 रिपीट करते हैं ना, तो आपको भी बार बार रिपीट करना चाहिए।
तो ये दो बुक्स आपके सामने हैं और ये दो बुक्स आपके पास है पेज नंबर 193, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 193, इलस्ट्रेशन नंबर 2। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को फिलहाल ऐसे ही रखिए, कीप योर गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक ओपन, पेज नंबर 193, लेकिन ध्यान देना है बोर्ड पे। इन द बुक्स ऑफ डैश, ये किसकी बुक्स है वो नाम नहीं दिया है, नाम दिया हो तो नाम लिखिए, नहीं दिया है तो आप भी लिखिए इन द बुक्स ऑफ डैश। इन द बुक्स ऑफ डैश ये दो बुक्स आपको दिखाई देगी। सबसे पहले इन दोनों बुक्स को देख के ये बताइए कि ये टाइप 1 है या टाइप 2 है। टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 है, ये कैसे पता चला? कैश बुक देखो कौन से मंथ की है, अगर यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा है तो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में देख लो। कैश बुक इज गिवन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2019 और पासबुक कौन से मंथ की है? फरवरी। सो बोथ द बुक्स आर गिवन फॉर डिफरेंट मंथ्स, यानी ये टाइप 2 है, ये Yes, समझ। अब टाइप 2 है तो टाइप 2 के दो रूल्स आपको याद रखने हैं। जो दोनों बुक्स में रिकॉर्डेड है कॉमन, उसका क्या बनेगा? BRS। जो दोनों में से एक ही बुक में रिकॉर्डेड है वो क्या है? अगर आपको कंफ्यूजन होता है ना तो ये टिक और क्रॉस मत कीजिए, जिसका BRS बनता है सिर्फ उस पे स्टार कीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में या हम लोग अगर टिक करेंगे तो थोड़ा मिसमैच होगा, कंफ्यूजन होगा, कोई और प्रोफेसर आपको किसी और तरीके से सिखाएगा मार्किंग करना, टिक करना। तो बस इतना ध्यान रखें, जिसका BRS बनेगा उस पे हम लोग स्टार साइन करेंगे, ठीक है। सो ये दोनों बुक्स आपके सामने हैं। तो रूल नंबर 1 है कॉमन BRS, अनकॉमन क्लियर, ये हम लोग अप्लाई करें। उसके पहले सेकेंड रूल क्या है, अभी अभी आप लोगों ने लिखा है। सेकेंड रूल क्या है? कौन से बैलेंसेस को कंपेयर करना है? कंपेयर द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक विद ओपनिंग बैलेंस ऑफ पासबुक। कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 81,000 और पासबुक का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 38,400। पहला सवाल ये है कि कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस को पासबुक के ओपनिंग बैलेंस से क्यों कंपेयर किया जा रहा है? आप बोलोगे सर टाइप 1 में तो दोनों बुक्स के क्लोजिंग बैलेंसेस को कंपेयर करते थे ना। टाइप 1 में तो दोनों बुक्स के क्लोजिंग बैलेंसेस को कंपेयर करते थे ना। यस सर। लेकिन टाइप 1 में दोनों बुक्स के क्लोजिंग बैलेंसेस को कंपेयर करते थे। टाइप 1 में दोनों बुक्स के क्लोजिंग बैलेंसेस को कंपेयर करते थे। तो यहाँ पे टाइप 2 में एक का क्लोजिंग और दूसरे का ओपनिंग क्यों? सबसे बड़ा कारण यही है कि टाइप 1 में दोनों बुक्स कौन से मंथ की थी? सेम। तो टाइप 1 पे अगर चाहते हैं तो अगर कैश बुक अप्रैल की तो पासबुक भी अप्रैल की थी वहां पे, कैश बुक मई की तो पासबुक भी मई की थी वहां पे, इसलिए वहां पे दोनों का क्लोजिंग कंपेयर करते थे। लेकिन यहाँ पर कैश बुक अप्रैल की है और पासबुक मई की है, इसलिए कैश बुक का अगर क्लोजिंग लिया तो पासबुक का ओपनिंग इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि ये पासबुक कौन से मंथ की है? फरवरी। हाँ सॉरी, ये तो जैन और फेब है, मैं आपको अप्रैल और मई बता रहा हूँ। इसमें जो है वही देखते हैं। ये कौन से मंथ की है कैश बुक? जनवरी। और ये कौन से मंथ की है? फरवरी। तो ये जो फरवरी में आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा है पासबुक में, कितना है? 38,400 is the opening balance of February. तो जो फरवरी का ओपनिंग बैलेंस होता है क्या वो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता? यस सर। यस। इसके लिए आपको आना चाहिए लेजर। लेजर अकाउंट जब हमने सीखा था तो लेजर को क्लोज करके जो मंथ एंड में जो बैलेंस कैरी डाउन होता है वो अगले महीने की पहली तारीख को बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है। यस सर। तो अगर ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,400 कौन सी डेट पे लिखा है? जल्दी बोलिए। 1 फेब। 1 फेब। तो इसके एक दिन पहले क्या डेट हुई होगी? 1 फेब के 1 डे बिफोर 31 जनवरी को ये क्लोजिंग बैलेंस आया होगा कि नहीं? 38,400। यस यस। ये अगर आप जनवरी के माइंड से सोचो तो ये जो फरवरी का ओपनिंग बैलेंस है असल में ये जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस ही है ना। यस। तो
इसलिए हम अल्टीमेटली दोनों के कौन से बैलेंसेस को कंपेयर कर रहे हैं? क्लोजिंग बैलेंसेस को ही कंपेयर कर रहे हैं। अगर ये बुक भी जनवरी की होती तो ये सेम बैलेंस उसमें क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे दिखाई देता, तो आप 81 को 38,400 से ही कंपेयर करते कि नहीं? Yes, sir. बट क्योंकि मंथ चेंज हो गया है, इसलिए 31 जनवरी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 फेब का ओपनिंग बैलेंस बन गया है। इसलिए हम लोग कैश बुक के क्लोजिंग बैलेंस को किससे कंपेयर कर रहे हैं? पासबुक के ओपनिंग बैलेंस। रीजन समझ में आया एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, ठीक है। ये पहले आपको रूल नंबर 2 पहले अप्लाई करना चाहिए। इसके क्लोजिंग बैलेंस को इसके ओपनिंग बैलेंस से कंपेयर करके बॉक्स में डालो। दूसरी बात, अगर इस टाइप का आता है ना टाइप 2, तो उसमें सिर्फ कैश बुक के बैलेंस के हिसाब से ही सोचने का, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट मत करो, क्योंकि बीआरएस एक लेंदी चैप्टर है। इसके ऊपर पूरा हम 3 से 4 हफ्ते इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है। आगे प्रोफेशनल स्टडीज में और डिटेल में सीखने मिलेगा। पूरा 1 महीना लगा सकते हो आप बीआरएस को सीखने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एफआईजीसी में जितना है उसके ऊपर फोकस करो। एफआईजीसी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचे तो कैश बुक के माइंड से ही सोचिए। कैश बुक में कितना बैलेंस आ रहा है? 81, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये आपने पता लगाया, अब आपको ये भी पता लगाना है कि ये कैश बुक में जो 81,000 है ये कौन सा बैलेंस है? ऑर्डिनरी बैलेंस है कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है? Ordinary. और ओवरड्राफ्ट? एवरीवन ऑर्डिनरी के ओवरड्राफ्ट? Ordinary. ऑर्डिनरी, क्योंकि किस तरफ आ रहा है ये? Credit. क्रेडिट साइड आ रहा है, लेकिन ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट। Debit balance. आप लोगों ने फाइनल अकाउंट्स में सीखा है, डेबिट बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड ग्रॉस लॉस एंड क्रेडिट बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। Yes, sir. Yes, sir. जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो जिस तरफ दिखता है उसका उल्टा होता है। सुन लो, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो जिस तरफ दिखता है उसका उल्टा होता है। ये बैलेंस आपको किस तरफ दिख रहा है? Credit side. लेकिन इस बैलेंस को कौन सा बैलेंस बोलेंगे? Debit balance. डेबिट। ये बैलेंस आपको किस तरफ दिख रहा है? Credit side. लेकिन ये कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस ही होगा, क्योंकि ये ओपनिंग है। ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग है कि नहीं? ये कौन सा बैलेंस है? जल्दी बोलो। Opening balance. ओपनिंग बैलेंस जिस तरफ दिखता है ना वही होता है। यानी ओपनिंग बैलेंस डेबिट में दिखेगा तो आप उसको कौन सा बैलेंस बोलोगे? Debit. क्रेडिट में दिखेगा तो कौन सा बैलेंस बोलोगे? Credit. क्रेडिट बैलेंस। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस जिस तरफ दिखता है ना उसका उल्टा होता है। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में दिखता है उसको क्या बोलोगे? डेबिट बैलेंस। डेबिट में दिखता है उसको क्या बोलोगे? क्रेडिट। इसके पीछे रीजनिंग ये है कि जिस साइड का टोटल ज्यादा रहता है हमेशा उसका ही बैलेंस बचता है ना। Yes. जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है, जैसे यहाँ पर कौन सी साइड का टोटल ज्यादा हुआ होगा? डेबिट साइड। डेबिट साइड, हाँ, मतलब रिसीट पेमेंट के हिसाब से नहीं, डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बोलो। इस कैश बुक में कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? डेबिट साइड। तो इसलिए इस बैलेंस को भी कौन सा बैलेंस कहेंगे? डेबिट Debit बैलेंस, balance. ठीक है। चलो ये पूरा बता दिया। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो कम से कम ये तो क्लियर हो गया कि ये कौन सा बैलेंस है? ऑर्डिनरी बैलेंस है। अगर ये इधर होता तो कौन सा बैलेंस होता? ओवरड्राफ्ट। अगर यही नहीं समझे तो उल्टा हो जाएगा मेरी तरह, फिर 0 मिल जाएगा आपको। मुझे एफआईजीसी में 0 मिला था। जब मैं एफआईजीसी में था मुझे बीआरएस में 0 मिला था, क्योंकि मैं समझ नहीं पाया था कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस हमको दिया और मैंने ऑर्डिनरी बैलेंस मान के सॉल्व कर दिया। बोला था ना मैंने आपको जिस दिन ओवरड्राफ्ट वाला प्रॉब्लम। तो क्या आप लोगों को भी 0 लाना है? नहीं ना, फुल मार्क्स चाहिए ना। तो सबसे पहले ये देख लो कि ये कौन सा बैलेंस है। तो ये ऑर्डिनरी बैलेंस है तो आप सेम बुक को अप डाउन करोगे, और ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो Opposite book. ठीक है। अब क्वेश्चन आपके सामने है। देखो जितनी बातें क्वेश्चन से रिलेटेड थी बता दी। अब रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं, और वो है कॉमन बीआरएस। तो दोनों बुक में रिकॉर्डेड होगा उसका बीआरएस क्यों बनेगा ये भी आपको रीजन है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। क्या यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 दिख रहा है? तो ये कॉमन है कि अनकॉमन? अनकॉमन। ये कॉमन है कि अनकॉमन? बोलो।
अनकॉमन मतलब क्लियर, क्लियर। Yes, sir. आगे बढ़ो। टू दीपा, टू दीपा, क्या यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है बाय दीपा? No, sir. नहीं, मतलब ये भी क्लियर, Clear. क्योंकि अनकॉमन है इसलिए क्लियर। Clear. टू गीता, क्या यहाँ पे दिख रही है गीता? No, sir. No. मतलब Clear. Clear. क्लियर। टू संगीता, यहाँ पे दिख रही है संगीता? Yes, sir. मतलब BRS। Yes. sir. दोनों पे कर दूंगा मैं स्टार। आप लोग भी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में स्टार कर देना बाद में, पहले इसको देख लो। अब इसका मतलब क्या हुआ? संगीता को हमने चेक कब दिया था? संगीता का चेक हमने कब बैंक में भरा? डेट देख के बताओ, व्हाट इज द डेट? 10 Jan. जनवरी। और वो चेक पास कब हुआ? First Feb. 1 फरवरी। मैंने अभी अभी यहाँ पे आपको ये सेंटेंस समझाया कि अगर कोई चेक करंट मंथ में डिपॉजिट करते हो और वो नेक्स्ट मंथ में क्लियर होता है, तो इसका मतलब वो करंट मंथ में क्लियर नहीं हुआ ना। Yes, sir. Yes. तो इसलिए संगीता का चेक भरा है जनवरी में और क्लियर हुआ है फरवरी में। इसका मतलब जनवरी में वो चेक क्लियर नहीं हुआ, इसलिए उसका BRS बनेगा कि नहीं? Yes, sir. Sir. और बोलो। रुचा, रुचा दिख रही है यहाँ पे? टू रुचा बाय रुचा। No. No. अब तो जल्दी। नो। तो मतलब Clear. Clear. श्रुति, टू श्रुति, और यहाँ पर भी है बाय श्रुति। Yes, sir. श्रुति का चेक बैंक में कब भरा? January. और क्लियर कब हुआ? 9 Feb. मतलब जनवरी में क्लियर नहीं हुआ, तो जनवरी के BRS में ये आएगा कि नहीं? Yes, sir. अब ये दोनों के लिए एक ही कॉमन बात बोलनी हो तो क्या बोल सकते हैं आप इन दोनों के लिए एक ही कॉमन बात क्या बोल सकते हैं? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, या फिर चेक्स डिपॉजिटेड इन जनवरी बट क्लियर्ड इन February. अगर ये दूसरा वाला कंफ्यूज कर रहा है तो पहला वाला समझ गए क्या? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड आपको कौन से मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है आपको? जनवरी। जनवरी में क्लियर नहीं हुआ। बोलो, क्या आप सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, अब दोनों की पेमेंट साइड देखिए। बाय परचेजेस 15,000, यहाँ पे है क्या? टू परचेजेस 15,000? No. क्या हो गया? Clear. Clear. बाय कुलदीप क्लियर, Yes, sir. बाय एडवर्टाइजमेंट क्लियर, लेकिन हेमंत दोनों बुक में दिख रहा है आपको? Yes, sir. इसका मतलब ये है बच्चों कि हेमंत को हमने चेक कब दिया, कौन सी तारीख को? 15 Jan. लेकिन उसने पता नहीं बैंक में कब भरा होगा कि वो क्लियर कब हुआ सीधा? 6 Feb. इसका मतलब कि जनवरी में वो चेक प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं हुआ ना, है कि नहीं? बराबर। ओके। Yes. और बोलो। टू प्रवीण, तो इधर दिया है क्या? बाय प्रवीण, यहाँ पे दिया है टू प्रवीण। Yes, sir. और बोलो। मशीनरी यहाँ पे देखिएगा। विद्या है क्या? विद्या Yes, sir. बाय विद्या टू विद्या। अमाउंट भी चेक कर लेने का। हेमंत का 19,500, प्रवीण का 9,900 एंड विद्या का 27,000। आगे चल के इतने अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें एरर ऑफ कमीशन भी होता है, लेकिन वो सब मैंने कहा ना ये भी वास्ट है, लेकिन इतना सब कुछ आपको FYGC में नहीं है। जब अमाउंट की गड़बड़ होती है कि इधर इधर लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल हेमंत 19,500 और यहाँ पे हेमंत का लिखा है 19,000, तो अमाउंट की गड़बड़ हो गई 19,500 और 19,000, तो ये डबल एरर हो गई। एक तो अगले महीने क्लियर हुआ और वो भी 19,500 के बजाय कितना रिकॉर्ड हुआ? 19,000, तो एरर ऑफ कमीशन होगी। ये सब है, लेकिन इतना सब अभी ना वक्त है ना आपको सिलेबस में है, तो हम टाइम कहाँ से लाएं इसके लिए? जो है वो सीख ले उतना काफी है। यस, बोलो बच्चों, क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. अब रिसीट साइड को रिसीट साइड से कंपेयर किया तो कितने स्टार्स दिखाई दिए दोनों तरफ? दो दो। जितने इसमें होंगे उतने दोनों में कॉमन है ना, दो इधर तो दो इधर, और इधर तीन तो इधर तीन। अगर इसमें बराबर टाइम नहीं दोगे ना कि ये कौन से मंथ की दोनों बुक्स है, अलग अलग मंथ की है, ठीक है, मतलब टाइप 2 है, फिर मुझे क्या करना है, एक का क्लोजिंग बैलेंस और दूसरे का ओपनिंग बैलेंस बॉक्स में डालना है, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, जो दोनों में से एक ही बुक में रिकॉर्डेड है उसका बीआरएस नहीं बनाना है, जो दोनों में रिकॉर्डेड है सेम उसका बीआरएस बनाना है। तो संगीता और श्रुति इधर भी रिकॉर्डेड है, इधर भी है, लेकिन इधर अप्रैल में, इधर जनवरी में और इधर फरवरी। और यहाँ पे हेमंत है, प्रवीण और विद्या, यहाँ भी रिकॉर्डेड है, इधर भी है, लेकिन यहाँ पे जैन में और इधर फेब में, इसलिए ये कॉमन है। और कॉमन का क्या बनेगा? बीआरएस, राइट। तो अभी आप लोग जरा पेज पलटी कीजिए, अगले पेज पे 194 पे आपके पास सॉल्यूशन है सबके पास। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 194 को रखो सामने। Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो सॉल्व करते हैं। दिस इज, अभी मैं ये बुक्स को रख देता हूँ, दोनों बुक्स को। माय राइट हैंड इज, बोलिए आप ही बताइए, दिस इज Textbook. एंड दिस इज, Passbook. ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। बोलो, संगीता और श्रुति कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? Cash. किस तरफ? Receipt side. यानी कैश बुक में पैसा आया। आया. तो कैश बुक गई, ऊपर. ठीक है। अब आप जरा सॉल्यूशन देखिए, उसमें बैलेंस एज पर क्या लिखा है? Cash. बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है, सब लोग देखो ध्यान से 194 पे Yes, sir. सॉल्यूशन। और कितना लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक? 81,000। ओके, तो क्या ये ऑर्डिनरी बैलेंस है? यस। तो किसको अप डाउन करोगे? Same. Cash book. सेम बुक, यानी कौन सी बुक? Cash book. तो संगीता और श्रुति कैश बुक में पैसा आया, पासबुक में नहीं आया। आप बोलोगे सर आया है ना पासबुक में, ये क्या आया? तो है, आया है, लेकिन कौन से मंथ में आया है? Next. तो आपको कौन से मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, जनवरी के फरवरी? Jan. जनवरी में तो नहीं आया ना, वो फेब में आया, मतलब वो जैन में नहीं आया। इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि कैश बुक में पैसा आया और पासबुक में भी आया तो बीआरएस की जरूरत ही नहीं। ऐसा कब होता? अगर सेम मंथ की होती तो होता ना ऐसा, दोनों बुक सेम मंथ की होती तो ऐसा होता ना। Yes, sir. अगर ये दोनों सेम मंथ की होती तो इनका बीआरएस नहीं बनता ना, क्योंकि कैश बुक में भी आया पैसा, पासबुक में भी आया। इसलिए सेम मंथ की होती है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन कॉमन कॉमन। Clear. लेकिन अलग अलग मंथ की है इसलिए बीआरएस बनेगा। कैश बुक में पैसा आया, कैश बुक गई, ऊपर. तो उसको लाओ नीचे. लेस। लेस में आपका स्टेटमेंट क्या होगा बताओ? चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। Yes, sir. चेक करो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में लेस में किया है। Yes, Checks sir. deposited but not collected by bank, या checks deposited but not credited, checks deposited but not cleared। संगीता श्रुति 75,000 and 24,000, ठीक है, हो गया। अब इन तीनों को देखो, इसमें है ना आंसर में टाइम नहीं लगता, आंसर ड्रॉ करके फटाक से 5 से 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को समझ के सब कुछ दिमाग में बिठाने में थोड़ा टाइम दीजिएगा। अब इस तरफ बात करते हैं, हेमंत, प्रवीण और विद्या कौन सी बुक में रिकॉर्डेड? Cash book. Cash पेमेंट साइड, यानी कैश बुक से पैसा गया तो कैश बुक गई नीचे. कैश बुक गई नीचे, तो उसको लाओ ऊपर. यानी कि ऐड। देखो ऐड में लिखा है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हेमंत, प्रवीण एंड विद्या लिखा है। Yes, sir. हो गया। और इन तीनों का अमाउंट लिख के आउटर में कितना आ रहा है? 56,400। और लेस में आउटर में कितना आ रहा है? 99,000। अब जरा सॉल्यूशन देखिए, 81,000 में 56,400 ऐड करके कितना आया? 1,37,400। और उसमें से 99,000 माइनस करके क्या 38,400 आ रहा है? Yes, sir. क्या कहेंगे उसको? बैंक बैलेंस एज पर Passbook. आप लोग चाहे तो इसका सेकेंड ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन सॉल्व करना होगा तो क्या करोगे? क्या लिखोगे ऊपर हेडिंग? बैंक बैलेंस एज पर
पासबुक 38,400। फिर किसको अप डाउन करोगे? कैश बुक, हाँ, पासबुक, पासबुक कोई ऑर्डिनरी बैलेंस ही है। अगर आप ऊपर लिखते हो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो किसको अप डाउन करोगे? पासबुक। पासबुक, पासबुक को अप डाउन करोगे तो ये जो सॉल्यूशन है आपके सामने, उसमें जो लेस में दिया है वो ऐड में आ जाएगा, ऐड में दिया है वो लेस में आ जाएगा। तो आप सॉल्व करोगे तो आंसर 81,000 आएगा कि नहीं? नीचे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। यस सर। आप लोग चाहे तो घर पे ये कर सकते हैं, पूरा प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन समझ में आ गया सबको? एवरीवन? Yes, sir. ओके, प्लीज गिव मी अ ब्रेक फॉर 2-3 मिनट्स। मैं 2-3 मिनट बाद वापस आता हूँ और उसके बाद एक और प्रॉब्लम आपको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ नोटबुक में, क्योंकि ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है लेकिन एक्सरसाइज में है, इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसको हम नोटबुक में सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को कुछ दिख रहा है यहाँ पे? देखिए नीचे पासबुक का प्रेजेंटेशन दिख रहा है, थोड़े अलग टाइप की पासबुक दिख रही है क्या आपको? यस सर। है ना? दिस इज द रियल पासबुक। मेरे पास ये जो पासबुक है ना, उसमें इसी तरह के कॉलम है। तो ये पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये पासबुक का ऐसा फॉर्मेट क्यों है। ओके, और फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहले मुझे थोड़ा ब्रेक दे दो। आई जस्ट बी बैक आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। तब तक आप लोग इसको अच्छे से फिर से एक बार देख लो, जो रूल्स लिखे हैं वो देख लो। मैंने ग्रुप पे फोटो भेजा है, उसमें से लिखना हो तो लिख लो। 3 मिनट का ब्रेक, 3 मिनट्स ब्रेक। यस बच्चों, आर यू ऑल बैक टू योर सीट्स? यस सर। अभी देखो और एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जो आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है लेकिन उसका आंसर नहीं है। इट इज गिवन इन द एक्सरसाइज। पहले क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, इसका सीरियल नंबर होगा 6। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 208 पे देखिए, दिख रहा है ये सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 208 पेज पे। आ जाओ सब लोग जल्दी। Yes, sir. क्या ये सॉल्व है कि अनसॉल्व है? फटाफट जवाब दो। 208 पेज पे अनसॉल्व। ये अनसॉल्व है, इसको मैं यहाँ पे बाजू में सॉल्व करूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ नोटबुक में सॉल्व करना। इसलिए आप सब लोग नोटबुक के फ्रेश पेज पे ये हेडिंग लिख देना। आपका सीरियल नंबर क्या आ रहा है? 6। और ये सब लिख के ये मत लिखना क्वेश्चन तो आपके पास है गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में, सीधा सॉल्यूशन मेरे साथ साथ सॉल्व करना। लेकिन पहले जो रूल्स है उसको अप्लाई करते हैं। चेक इट आउट। क्या दोनों बुक्स अलग अलग मंथ की है? जल्दी बताओ। यस। कैश बुक कौन से मंथ की है? March. मार्च। और पासबुक? अप्रैल। तो टाइप 2 है। तो टाइप 2 का जो सेकेंड रूल है कि कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस और पासबुक का ओपनिंग बैलेंस बॉक्स में डाल दिया हमने, देखो 64,200, 86,400। और मुझे ये बताओ, और मुझे ये कैश बुक में 64,200 जो बैलेंस दिख रहा है, ये कौन सा बैलेंस है? ऑर्डिनरी के ओवरड्राफ्ट? ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। तो आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, और किसको अप डाउन करेंगे? सिर्फ Cash. कैश बुक को। ठीक है, ओके। अब ये पहले मैं आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ। आप सबका घर में किसी न किसी का बैंक अकाउंट होगा। देखिए मेरे पास भी ये जो मेरी पासबुक है ना, उसमें भी ऐसे ही कॉलम है, डेट है, पर्टिकुलर्स है, एक और एक्स्ट्रा कॉलम है मेरी बुक में, चेक नंबर। और चेक नंबर के बाद मेन कॉलम है विड्रॉल्स, उसके बाद डिपॉजिट्स और बैलेंस। असल में क्या होता है, पासबुक में या बैंक में आप जिस दिन पैसा भरते हो उस दिन कितना बैलेंस है भरने के बाद, वो आपको उसी दिन पता चल जाएगा। यानी पासबुक में क्या होता है, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आप बैलेंस का पता लगा सकते हो। सबसे पहले मैं पासबुक को रीड करना आपको सिखाता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। कंपैरिजन बीआरएस को 2 मिनट के लिए साइड पे रखिए। ये पासबुक में सबसे पहले अप्रैल की 1 तारीख को कितना बैलेंस था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
86,400. 86,400 रुपीज हमारे खाते में थे। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो 86,400 है, ये जितना बैंक में पैसा भरोगे उतना ये बैलेंस बढ़ेगा, Yes, और sir. जितना बैंक से पैसा निकालोगे उतना ये बैलेंस कम हो जाए। कम हो. पहले पासबुक को रीड कीजिए, तो महीने की पहली तारीख को बाय बैलेंस बॉट डाउन, हमारे अकाउंट में 86,400 थे। 4 तारीख को बाय मीनल, बच्चों टू और बाय दोनों इधर ही आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये कॉलम को देखिए, अगर बाय लिखा है तो अमाउंट किस में आएगा? डिपॉजिट। और टू लिखा है तो अमाउंट किस में आएगा? Withdrawal. विड्रॉल्स। बच्चों आपको पेटी कैश बुक याद है? पेटी कैश बुक, Yes, sir. Yes, sir. पेटी कैश बुक में पर्टिकुलर्स कॉमन होता था, टू और बाय हम लोग एक ही जगह पे लिखते थे, है ना? वैसा ही यहाँ पर है, बाय है तो अमाउंट किधर देखो, एक बार फिर से बताओ। Credit. क्रेडिट यानी डिपॉजिट, और टू है तो अमाउंट किधर देखो, डेबिट यानी विड्रॉल्स। बस वैसा ही है। चलो पासबुक को रीड आउट करते हैं। पहली तारीख को 86,400 थे, 4 तारीख को बाय मीनल 10,800, मतलब क्या हुआ? और पैसा आया कि गया? जल्दी बोलो। आया. पासबुक में बाय मतलब आया, आया तो बैंक बैलेंस बढ़ के कितना हो गया? देखो 4 तारीख को ही इसमें ये प्लस हो गया, 86,400 था और 10,800 इसमें ऐड करो, कितना हो गया बैलेंस? 97,200. तो जब मीनल का चेक पास हो गया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया कि नहीं? 97,200। उसके बाद 6 तारीख को किसका चेक पास हुआ? प्रसाद, यानी और 14,700 रुपीज आया, तो देखो बैंक बैलेंस और बढ़ गया कि नहीं? 1,11,900। लेकिन 10 तारीख को हमने सैलरी पे की, यानी पैसा गया, और गया तो फिर से बैंक बैलेंस कम हो गया कि नहीं? इसमें से ये माइनस हुआ तो 87,900 बचा कि नहीं? Yes, sir. यानी ये जो बैलेंसेस है ये बढ़ेंगे कब? जब क्रेडिट होगा। क्रेडिट मतलब पैसा आएगा तो बढ़ेगा, और घटेंगे कब? जब डेबिट होगा। एम आई राइट? यस। Yes, sir. 13 तारीख को आपने किसको पैसा दिया? निशांत को 27,600। तो देखो इसमें से 27,600 माइनस करके कम हो गया कि नहीं बैंक बैलेंस? 60,300। लेकिन 18 तारीख को फिर से भरत का चेक क्लियर हो गया, कितना रुपया आया? 11,400, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया 71,700। फिर वापस केशव को पैसा दिया 6,600, बैंक बैलेंस कम हो गया। फिर मानसी को पैसा दिया 20,100, बैंक बैलेंस कम हो गया। और लास्ट में शर्वरी का चेक क्लियर हुआ 18,000 का, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया। हर एक डेट पे पैसा डाल रहे हैं आप बैलेंस का पता लगा सकते हो, पैसा निकाल रहे हैं आप बैलेंस का पता लगा सकते हो। क्या आपको फोन में फोन बैंकिंग अगर होगा तो हर एक बार एवरी डेबिट और एवरी क्रेडिट के बाद आपको मैसेज नहीं आता है? Yes, sir. आफ्टर एवरी डेबिट क्रेडिट यू विल रिसीव मैसेज कि सर आपके अकाउंट में इतना पैसा डेबिट हो गया, इतना क्रेडिट, और अभी बैलेंस इतना है। तो ये रियल पासबुक है। हमने जो पिछले प्रॉब्लम्स में करी थी उसमें बैलेंस खाली मंथ के एंड में ही पता चलता है, लेकिन यहाँ पे हर एक डेट पे बैलेंस पता चल सकता है। व्हाट इज द डेट टुडे? व्हाट इज द डेट टुडे? 13th March. आपका बैंक अकाउंट है और आपको जानना है आज मेरे अकाउंट में कितने पैसे, तो जान सकते हो आप। उसके लिए सुविधा है, एटीएम पे विजिट करके भी होती है ना बैलेंस इंक्वायरी। आप एटीएम कार्ड डालते हो, आपको क्या लगता है एटीएम कार्ड खाली पैसा निकालने के लिए यूज होता है? कितने पर्पसेस है उसमें, कभी देखा है? बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, कैश डिपॉजिट भी होता है। हर एक डेट पे आप बैलेंस का पता लगा सकते हो। दिस इज द रियल पासबुक। पहले ये फॉर्मेट समझ में आया सबको? बोलो फिर मैं आगे बोलूं। Yes, sir. तो अब आते हैं बीआरएस पे। अब बीआरएस का जो सेकेंड रूल है, कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस और पासबुक का ओपनिंग बैलेंस बॉक्स में डाल दो, सर्कल में डाल दो। अब जो दोनों में रिकॉर्डेड है उसका बीआरएस बनेगा ना? ठीक है, तो बताओ टू बैलेंस व्हाट डाउन 79,500, क्या इधर बैलेंस 79,500 है? No. मतलब अनकॉमन, मतलब Clear. अविनाश इधर दिख रहा है? अविनाश बाय, बाय में देखो अविनाश, बाय देखो, बाय। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सारे जो बाय है उसको अंडरलाइन कर सकते। यहाँ पे टू अविनाश, तो यहाँ पे बाय में अविनाश दिख रहा है आपको? कहीं भी नहीं। इसका मतलब Clear.
9 तारीख को टू धनंजय, यहाँ पर दिख रहा है धनंजय, No. मतलब क्लियर, मतलब धनंजय का अविनाश का चेक मार्च में ही क्लियर हो गया। हो गया। और बोलो मीनल, देख रही है मीनल यहाँ पे, ये है। आप देखिए मीनल का चेक आपने कब भरा है? 15th March. 15 मार्च, क्लियर कब हुआ है? 4th May. 4 अप्रैल। मतलब मार्च में क्लियर नहीं हुआ ना? ओके। यस Yes, sir. और बोलो टू कैश, यहाँ पे दिख रहा है कैश नहीं, क्लियर। प्रसाद दिख रहा है दोनों बुक में। Yes, sir. तो मीनल और प्रसाद का चेक बच्चों डिपॉजिटेड इन मार्च बट क्लियर्ड इन अप्रैल, दैट मींस नॉट क्लियर्ड। Yes, sir. Yes, sir. पेमेंट को पेमेंट से कंपेयर करो, यहाँ बाय तो इधर टू देखो, इधर बाय तो इधर टू। बाय रेंट, यहाँ पे दिख रहा है टू रेंट नहीं। No. बाय मानसी, देखो जरा ध्यान से, बाय Yes, मानसी, sir. यहाँ पे दिख रही है टू मानसी। Yes, sir. सोचिए मानसी को चेक कब दिया, देखो कब दिया उसको चेक, 6 मार्च, और कब क्लियर हुआ। 27 अप्रैल। Yes, sir. इतने दिन नहीं लगते पता है चेक क्लियर होने में। आप बोलोगे सर इतना टाइम थोड़ी लगता है, 2 से 3 दिन, लेकिन इतना वास्ट डिफरेंस क्यों है मुझे बता सकते हो आप? Check भरा ही नहीं होगा। हमने उसको चेक दिया होगा मानसी को, और मानसी भूल गई होगी। आपको पता है चेक इज वैलिड अप टू 3 months। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अगर हम किसी को चेक देते हैं यार, किसी से चेक लेते हैं तो 3 महीने में कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं उसको। तो इसलिए उसको चेक दिया 20,100 का, उसने रख दिया होगा ड्रॉअर में, और फिर उसको अगले महीने याद आया होगा तकरीबन 25 अप्रैल को, और बोले अरे ये तो चेक मैंने भरा ही नहीं, और 25 अप्रैल को भरा होगा तभी वो 27 को क्लियर हुआ। तो इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। और बोलिए बाय निखिल, यहाँ पे दिख रहा है टू निखिल, No. मतलब क्लियर। और बोलो और क्या नाम है? बाय ड्राइंग्स, यहाँ पे दिख रहा है टू ड्राइंग्स नहीं, क्लियर। और निशांत, निशांत दिख रहा है दोनों में, यस सर। इसका मतलब ये दो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, और ये दो चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर। बस मैंने जो कॉमन है उस पे स्टार कर दिया, बाकी सब जिस पे कुछ साइन नहीं किया वो सब क्या है? अनकॉमन, मतलब वो सब क्या है? क्लियर। Cleared. आप अगर चाहें तो दोनों के बैलेंसेस पे भी स्टार कर सकते हैं, क्योंकि बैलेंसेस भी जो है यहाँ पर बीआरएस में आएगा, लेकिन बैलेंस हम ऊपर नीचे करते हैं, उसमें कोई हेडलेस नहीं होता, इसलिए हम स्टार नहीं करते। समझ में आया क्वेश्चन? सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। Yes, sir. चलो, Yes. तो उसका सॉल्यूशन आप लोग नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। इसी का आंसर नंबर 6। और सबसे पहले बताओ किसकी बुक है, नाम दिया है? नो। बुक्स ऑफ डैश। अब मेरे पास जगह थोड़ी कम है, इसलिए मैं हेडिंग लिखता हूँ बीआरएस, आप लोग फुल फॉर्म लिखिएगा। बोलो कौन से मंथ का बीआरएस बनेगा? बीआरएस एज ऑन 31st March 2019. March 2019। और ड्रॉ करो बीआरएस with 3 columns. Columns are particulars. एक एक स्टेटमेंट आने वाला है दोनों में बस, और दो दो नाम। हाफ पेज में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व इट नहीं, ड्रॉ इट, वी विल सॉल्व इट। ड्रॉ करके रखो जल्दी।
Done, sir. ओके अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। आप पासबुक भी लिख सकते हैं घर पे, सेकेंड टाइप सेकेंड ऑप्शन वाला सॉल्व कर। बोलिए बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना लिखूं मैं? क्वेश्चन है ना आपके पास? 64,200. 64,200 आउट है और इसमें दो पार्ट्स है हमारे पास, एक एडिशन और दूसरा सब्ट्रैक्शन यानी कि लेस, ऐड या लेस। चलो जल्दी जल्दी पहले बात करते हैं मीनल और प्रसाद। मीनल और प्रसाद कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? Cash book. कैश बुक में किस तरफ? Receipt side. यानी कैश बुक में पैसा आया आया. तो कैश बुक गई ऊपर ऊपर. ऊपर, तो उसको लाओ नीचे लेस नीचे यानी लेस। Less. और अगर बैलेंस एज पर पासबुक लिखते तो पासबुक को लेके जाते ऊपर, ऊपर यानी ऐड Add. ठीक है, जिस बुक को अप डाउन करोगे उसके हिसाब से। क्या किया हमने? कैश बुक गई ऊपर तो उसको लाओ नीचे। नीचे Less. स्टेटमेंट बोलो, क्या स्टेटमेंट बनेगा? Check deposited but not cleared in March. चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, बस इतना लिखोगे चलो। या फिर चेक्स डिपॉजिटेड इन मार्च बट क्लियर्ड इन अप्रैल। और इसमें हमारे पास दो पर्सन है। देखो इसने क्या किया, हालांकि इनर के भी अंदर में लिखना चाहिए लेकिन इनर में भी लिखोगे चलेगा। इनर का अमाउंट है 10,800 और प्रसाद का है 14,700। बस इतना ही है। इसे हमको पहले से डिवाइडर नहीं करना चाहिए पूरा सॉल्व करने के बाद। अब उस तरफ आओ, कितने स्टार्स है? पेमेंट साइड 3, मानसी 2 ही, क्योंकि तीसरा तो बैलेंस के लिए है ना, ये तो बैलेंस के लिए, इसको निकाल ही दो नहीं तो कंफ्यूजन होगा। 2 ही स्टार्स है, मानसी और निशांत। Yes, sir. मानसी और निशांत कौन सी बुक में रिकॉर्डेड है? कैश बुक में। किस तरफ? पेमेंट साइड, यानी कैश बुक से पैसा गया गया. यानी कैश बुक गई नीचे नीचे, तो उसको लाओ ऊपर ऊपर यानी ऐड। Add. ऐड में आपका स्टेटमेंट बताओ क्या होगा? नंबर भी नहीं देंगे चलेगा क्योंकि एक एक स्टेटमेंट ही है। क्या होगा? Checks issued but not presented for payment. यस, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसके बाद जब हम टाइप 3 करेंगे ना बच्चों, तो उसमें ये दोनों बुक्स नहीं दी होगी, सीधा ये स्टेटमेंट्स दिए होंगे। स्टेटमेंट्स को पढ़ के आपको एडलेस करने होना चाहिए। और इसमें हमारे पास है 2 लोग, एक है मानसी 20,100 और एक है निशांत। निशांत का अमाउंट है 27,600। बस हो गया। अब इनर का टोटल भेजो आउटर में। व्हाट इज द टोटल ऑफ दीज टू? 47,700. 47,700 में ये ऐड कर रहे हो 64,200, बता कितना आता है? 1,11,700 Sir, 1,11,900. 1,900 1,11,900 900.
इसका टोटल 25,500, Yes, sir. Yes, sir. 25,500, 1,11,900 में से 25,500 माइनस करके बताओ। $86,400. आ रहा है 86,400 पक्का? Yes, Yes, sir. sir. क्या पुकारेंगे इसको? Bank balance Bank as per balance as per passbook. बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। वैभव तेरे को बीआरएस है ना एग्जाम में? Yes, sir. तो पूछा किस तरह के प्रॉब्लम्स है? कैश बुक, नहीं, पासबुक या sir. स्टेटमेंट्स ओनली? सर बोले कुछ भी आए। तीनों है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है Yes, ना? sir. कुछ भी आएगा। तो ये टाइप 1 टाइप 2 क्लियर हो गया ना तेरे को? Yes, sir. टाइप 3 कल शुरू करते हैं। आप लोग इसकी सेकेंड ऑप्शन अगर सॉल्व करना चाहे जिसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो इसको ऊपर रखेंगे तो आंसर ये आएगा, फिर पासबुक को अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मुझे ये जानना है आपको, आप लोगों से, कि जैसे अभी क्वेश्चन में आपने बताया कि 64,200 ये जो बैलेंस है ये ऑर्डिनरी बैलेंस है। एक बार फिर से जानना चाहता हूँ, 64,200 क्या ऑर्डिनरी बैलेंस है? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये 64,200 इस तरफ दिखाई दिया तो Overdraft. Overdraft balance. तो आप यहाँ पे हेडिंग क्या लिखते हैं? Overdraft balance as per cash book. कैश बुक। लेकिन फिर अप डाउन किसको करते हैं? Passbook. अपोजिट बुक, यानी किसको? Passbook. ये मत भूलना, मैं तो मेरी तरह जीरो लाऊंगी। सबसे पहले दो बुक्स दिखाई दे, उसमें डेट में देखो, ये पता लगाओ कि सेम मंथ है या डिफरेंट मंथ है, यानी टाइप 1 है या टाइप 2 है। आपको पता चला टाइप 1 है, सेम मंथ है, तो इसका भी क्लोजिंग बैलेंस, कैश बुक का भी क्लोजिंग बैलेंस और पासबुक का भी क्लोजिंग बैलेंस सर्कल में डाल दो और बॉक्स में डाल दो। टाइप 1 की बात कर रहा हूँ, ये तो टाइप 2 है, टाइप 1 की बात कर रहा हूँ। दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को सर्कल में, बॉक्स में डाल के कंपेयर कीजिए और ये जरूर पता लगाइए कि वो बैलेंस ऑर्डिनरी है या Overdraft. ठीक है। और फिर रूल्स अप्लाई कीजिए। कॉमन टाइप 1 में क्या होता है? कॉमन, क्लियर, और अनकॉमन बीआरएस। कौन सी बुक में क्या हुआ है ये पता लगाओ और आपको कौन सी बुक को अप डाउन करना है वो पता लगाओ। आपको कौन सी बुक को अप डाउन करना है? अगर सेम ऑर्डिनरी बैलेंस है तो सेम बुक को, और ओवरड्राफ्ट है तो Opposite book. टाइप 2 में बोथ द बुक्स आर गिवन फॉर डिफरेंट मंथ्स, तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस और पासबुक का ओपनिंग बैलेंस सर्कल में डाल दो, बॉक्स में डाल दो। फिर ये पता लगाओ कि वो ऑर्डिनरी है या ओवरड्राफ्ट, और फिर जो दोनों बुक्स में रिकॉर्ड हुआ है उसका बनेगा BRS. बाकी भूल जाओ, जो दोनों में रिकॉर्डेड है उसका बीआरएस। और रूल वही है, सेम, अगर ऑर्डिनरी बैलेंस है तो सेम बुक को अप डाउन करो, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो ऑपोजिट बुक को अप डाउन करो। कौन सी बुक में क्या हुआ है वो समझ जाओ और आपको किस बुक को अप डाउन करना है वो समझ जाओ, बीआरएस आ गया। सर अगर टाइप हाँ बोल। सर अगर टाइप 2 में बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लिया तो डेट चेंज हो जाएगी ना? किसमें सॉरी समझा नहीं मैं। टाइप 2 में बैंक बैलेंस एज पर पासबुक लिया तो ऊपर पासबुक की डेट आएगी ना? नहीं, ऊपर तो डेट हमेशा, बीआरएस हमेशा कैश बुक के मंथ का बनेगा। अगर तू लिखता है बैंक बैलेंस एज पर पासबुक तो वो अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस है, लेकिन मार्च का तो वो क्लोजिंग बैलेंस ही हुआ ना। यस सर। वी आर प्रिपेयरिंग बीआरएस फॉर विच मंथ? March. तो इसलिए भले ही वो इधर अप्रैल में लिखा है लेकिन हम उसको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मार्च मान के ही तो सॉल्व कर रहे हैं। यस सर। डेट आपकी हमेशा उसी मंथ की आएगी जिस मंथ की कैश बुक दी होगी टाइप 2 में, और टाइप 1 में तो कंफ्यूजन है ही नहीं, सेम मंथ की है तो वही मंथ आएगा। ठीक है, यस क्लियर हो सर। गया? अभी जो पिछले लेक्चर में क्लियर हुआ था उससे आज बेटर क्लियर हुआ सबको? एवरीवन? Yes, sir.
ठीक है, तो फिर आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स है इसका भी आप लोग ये सॉल्यूशन, क्योंकि ये गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में सॉल्व नहीं है, तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं भी आपको इसका फोटो भेज देता हूँ ग्रुप पे। क्वेश्चन तो आपके पास है, सबके पास, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। मैंने आपको दोनों भेज दिया है, क्वेश्चन आंसर देख लेना, रिवाइज कर लेना। अभी जब हम अगले लेक्चर में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास 2 या 3 लेक्चर्स के लिए टाइम है बच्चों, ज्यादा नहीं है, तो वो 2-3 लेक्चर्स में मैं आपको सीधा स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स कराऊंगा। नेक्स्ट टाइम जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसका एक बार आपको प्री कैप दे देता हूँ जरा 2 मिनट के लिए। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 194 पे देखिए। 2 मिनट और लूंगा आप लोगों को, कीमती 2 मिनट, संडे के कीमती 2 मिनट और दे दीजिए मुझे प्लीज। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पेज नंबर 194 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिख रहा है सबको? Yes, sir. उसमें देखिए क्या दिया है। On 31st March 2019, the cash book of Mr. Arvind showed bank balance of 57,400. यानी अरविंद की कैश बुक में कितना बैलेंस था? 57,400। यानी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया है? 57,400. ये दिया है। अब यहाँ पे आपके पास चॉइस नहीं है, इसने बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया तो कैश बुक ही लिखना पड़ेगा। और आगे दिया है बट पासबुक शोड अ डिफरेंट बैलेंस, तो कह रहा है कि अरविंद की कैश बुक में 57,400 बैलेंस था, लेकिन पासबुक में कुछ अलग ही बैलेंस आ रहा है। तो आपसे कहा गया है कि ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद पासबुक द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर नोटेड। जब कैश बुक को पासबुक से कंपेयर किया तो आपको ये डिस्क्रिपेंसीज नजर आई, और वो डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है डिफरेंसेस। क्या डिस्क्रिपेंसीज नजर आई? पहला, checks of rupees 6350 deposited into bank but not yet collected by the bank. तो क्या ये वही है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर? Yes, sir. स्टेटमेंट दी। उसके बाद बैंक पेड और इलेक्ट्रिसिटी बिल which was not recorded in cash book. Check issued to the supplier 15,100 was not presented for payment. Interest on investment were collected by bank was not recorded in cash book. Bank charges rupees 650 was debited in passbook, and Mr. Tanmay or debtor directly deposited 12,000 into bank account on 28th March, which was not entered in cash book. So what are we given in the question? What are we given in the question? Statement. Statement. और स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा आपका? बैंक बैलेंस एज पर Cash book. कैश बुक। किसको अप डाउन करोगे? Cash book. कैश बुक को। ये समझ में आ गया, कैश बुक को अप डाउन करना है। फिर ये जो 6 ट्रांजैक्शंस है इनको पढ़ के आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि कौन सी बुक में क्या हुआ है। Yes, sir. बस, तो अगर वो मैं समझा दूं कि कैश बुक में पैसा आया, बोलो क्या करोगे? लेस। कैश बुक में पैसा आया तो कैश बुक गई ऊपर, तो क्या करोगे? Less. लेस। मैं बोलता हूँ कैश बुक से पैसा गया, बोलो क्या करोगे? Add. ऐड। पासबुक में पैसा आया, बोलो क्या करोगे? Add. ऐड। कैश बुक को अप डाउन करना है, पासबुक से पैसा गया, बोलो क्या करोगे? Less. वही तरीका है, खाली आपको ट्रांजैक्शन को पढ़ के समझना पड़ेगा ना कि कौन सी बुक में क्या हुआ है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मैं आपको समझाते जाऊंगा, इसलिए 2 से 3 लेक्चर्स में हमको खत्म करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। जितना हो सकता है बीआरएस के बारे में बता दिया। टाइप 3 जो भी है वो हम अगले लेक्चर में सीख लेंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। होमवर्क जरूर करें आप लोग, क्वेश्चंस को ऑब्जर्व कीजिए। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये जानना जरूरी है कि बैलेंस ऑर्डिनरी है या ओवरड्राफ्ट, नहीं तो 0 आ जाएगा मेरी तरह। आप लोग हीरो हो, 0 नहीं लाओगे, डोंट वरी, फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। I'll see you in the next lecture। कल का हमारा टाइमिंग सेम रहेगा, लेकिन जो रेगुलर FYJC के बच्चे हैं जरा ध्यान से सुनिए। कल मैथ्स का लेक्चर है, FYJC वालों का, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है हमारे, उसका भी लिंक भेजूंगा। और कल मैं मैथ्स के बाद SP वालों को ज्वाइन करना है,
उसका भी टाइमिंग हमारे पुराने ग्रुप पे भेज दूंगा, और BRS का जो न्यू ग्रुप आप लोग जुड़े हैं, न्यू ग्रुप पे आ जाएगा। और कल मैं शायद हमारा जो रेगुलर बैच चल रहा है उसमें मैं आप लोगों को जर्नल प्रॉपर सिखाऊं। तो जो भी है लेक्चर के लिंक्स वो अपने अपने ग्रुप्स पे सब लोग चेक कीजिएगा। I'll see you tomorrow. तब तक के लिए बाय बाय। Bye, sir. बाय सर। Thank you, sir.